इस अदाकारा ने महज 17 साल की आयु में अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। साउथ फिल्मों से शुरुआत की और फिर बॉलीवुड फिल्मों में हाथ आजमाया। और 80 और 90 के दशक की वो टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था। लोग कहते हैं अपनी बड़ी बड़ी आकर्षक आंखों और अपनी अभिनय कौशल और शानदार डांस मूव्स के कारण वो उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से अलग नजर आती थी। जब तक दिल धड़केगा, तुझसे प्यार करेगा, प्यार किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उनका फिल्मी करियर उफान पर था, तब उन्हें एक शादीशुदा फिल्म निर्देशक से प्यार हो गया। उनकी फैमिली ने इस रिश्ते का विरोध किया तो उन्होंने उनके खिलाफ जाकर शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। और शादी के बाद कैलिफोर्निया में सेटल हो गई। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही खबर आई कि दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया है। और क्या आप जानते हैं कि इन पर 14 साल की नौकरानी का शोषण करने का आरोप लगा था। यही नहीं, उनके घर से 3 नाबालिग लड़कियों को भी छुड़वाया गया था। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस भानुप्रिया के बारे में। जिन्हें एक समय में दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ साथ हिंदी सिनेमा की भी सुपरस्टार कहा जाता था। लेकिन इनके एक गलत फैसले ने इनका करियर और इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस वीडियो में भानुप्रिया से जुड़े कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 15 फरवरी 1976 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जन्मी भानुप्रिया ने अभिनय की दुनिया में कदम महज 17 साल की उम्र में रख दिया था। भानुप्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो अभिनेत्री बनेगी। भानुप्रिया के फिल्मों में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। जब भानुप्रिया स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तभी भाग्यराज गुरु वहां आए और अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जिसे डांस करना आता हो। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए भानुप्रिया को चुन लिया, लेकिन बाद में भानुप्रिया के हाथों से ये फिल्म निकल गई, जिसके बाद भानुप्रिया कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने स्कूल में पहले ही बोल दिया था कि वो फिल्म में काम करने जा रहे हैं, लेकिन फिल्म हाथ से निकलने के बाद अगर वो स्कूल जाती तो उनका मजाक बनता। इसलिए भानुप्रिया फिल्मों में ही काम तलाशने लगी। उनकी पहली फिल्म तमिल भाषा में आई। ये फिल्म सुपरहिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद भानुप्रिया ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। उन्होंने दोस्ती दुश्मनी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म रिलीज होते ही उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाने लगा। ये सब क्या कर रही हैं आप? एक आध दिन भानुप्रिया अन्य अभिनेत्रियों से अलग नजर आती थी। दोस्ती दुश्मनी के बाद भानुप्रिया को दर्जनों फिल्में ऑफर होने लगी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले वामसी गुरु से उनकी अफेयर की खबरें सामने आई। वामसी गुरु पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उनकी मां ने इस रिश्ते का विरोध किया। फिर वो एक NRI आदर्श कौशल से प्यार करने लगी। जब भानुप्रिया ने अपने माता पिता से आदर्श कौशल से शादी करने की बात की तो वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद भानुप्रिया ने फैमिली के खिलाफ जाकर 14 जून 1998 को कैलिफोर्निया में आदर्श कौशल से शादी कर ली। शादी के 5 साल बाद भानुप्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 2 साल बाद ही भानुप्रिया और कौशल ने तलाक ले लिया। लेकिन भानुप्रिया ने इस खबर को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम केवल काम की वजह से अलग रहते थे। कुछ सालों बाद आदर्श कौशल की मौत हो गई। पति की मौत के बाद भानुप्रिया बुरी तरह से टूट गई थी
और अब वो अक्सर उन बातों को भूल जाती हैं जो उन्हें याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पति की मौत के बाद उन्हें ये बीमारी हुई है। तो आपको भानुप्रिया के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।